हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूं और मैं होम्योपैथी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां लेकर हमेशा वीडियो बनाती हूं और यूट्यूब के माध्यम से आप सबको बताती हूं। तो आज मैं बात करूंगी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट लाने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं, जो विकार हैं, वह कैसे होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से दूर किया जाए और इसके क्या क्या सिम्टम हैं। ओवर थिंकिंग आजकल, पहले तो महिलाओं को ही देखा जाता था, महिलाओं में ज़्यादा होती थी। हर वक्त कुछ न कुछ अनाप शनाप जो है कि सोचती रहती थी महिलाएं। लेकिन आजकल यह समस्या पुरुषों में भी बहुयात रूप से देखने को मिलता है। साथ में स्कूल व कॉलेज जाने वाले बच्चों में भी निगेटिव थॉट बहुत आते हैं। तो आज मैं बात करूंगी इसी निगेटिव थॉट को, यानी कि ओवर थिंकिंग, जो नकारात्मक निगेटिव सोच को कैसे दूर किया जाए। और निगेटिव सोच सिर्फ निगेटिव सोच तक ही सीमित नहीं होती। निगेटिव सोच अक्सर लोगों को बहुत गंभीर बीमारियां लाकर खड़ा कर देती है। जब हम एंजाइटी में होते हैं, हम अक्सर फालतू का, बेकार का जब हम सोच उत्पन्न करते रहते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। और जब स्ट्रेस में होता है तो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन जो होते हैं स्ट्रेस में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई होना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां बहुत भयावह भी होती हैं, जानलेवा भी होती हैं। तो इस तरह से अगर हम नेगेटिव सोच में रहें तो बहुत ज़्यादा हमारा शरीर धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। और मैं तो यही मानती हूँ कि अक्सर जो हमारे शरीर में जो भी तकलीफें होती हैं, जैसे पेट में गैस, अपच, खट्टी ढेकारे, शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या, थायराइड की समस्या, जितनी भी शरीर की जो समस्याएं होती है, कैंसर जैसे भयावह समस्या भी आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होती है। और चूंकि होम्योपैथिक दवा हमारे इसी स्ट्रेस, इसी मनोस्थिति को सुधारने की सबसे कारगर पैथी होती है होम्योपैथी। और इस पैथी के माध्यम से आप अपने जो मानसिक विकृतियां हैं उसको दूर कर सकते हैं बहुत सुगम व सुरक्षित तरीके से। इसलिए मैं अक्सर होम्योपैथिक में एक संदेश देती हूँ कि होम्योपैथी जो होता है वो सुगम और सुरक्षित होता है। इसे अपनाने से कोई नुकसान नहीं होती है, बशर्ते इसे अपनाने से आपको बहुत तरह की समस्याओं से आप बच सकते हैं, आपका जीवन बच सकता है, आप बहुत ज़्यादा खर्चों से बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं। तो चलिए फिर मैं बात करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अपनी जो आज तक मैंने जो अनुभव किया है अपने प्रैक्टिस में, तो उस अनुभव को आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग के वजह से होती है। ओवर थिंकिंग का मतलब यह होता है कि आपको शोक, मोह, लोभ व डर, यह चार चीजें आपके अंदर इंगित होते हैं। अगर यह चार सब्जेक्ट पर आप कोई थॉट रखते हैं, कोई सोच रखते हैं और बार बार जो जरूरी नहीं है उस पर भी हम सोचते हैं। हम लोग आपस में बैठ के कभी बात करते हैं, फैमिली मेंबर से, पड़ोसियों से, या किसी भी सोशल में जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें जब कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो उन बातों में कोई एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं और उसका एक नेगेटिव, नकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल रहा हो,
लेकिन उसकी हर बातों पर एक नकारात्मक सोचते रहना और कभी खाली बैठ के सोचना। कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बात कहीं कर रहे होते हैं, कभी टीवी देख रहे होते हैं या कभी किताबें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन किताबें पढ़ते हुए भी सोच कहीं और रहे होते हैं, कुछ और सब्जेक्ट पे सोच रहे होते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग बोलते हैं। और ऐसी सोच की वजह से हमारे अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है, एक टेंशन होती है, हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है और ऐसी समस्याओं से बहुत तरह के व्याधियां हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि जिसकी वजह से हम माइग्रेन यानी कि हेडेक पेन से परेशान रहने लगते हैं और ये रेगुलर होने लगता है। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए होम्योपैथी के संरक्षण में जानी चाहिए और होम्योपैथी का उपयोग करना चाहिए। और जब भी आप अपने चिकित्सक से मिले तो पूर्ण रूपेण आप अपनी समस्याओं को बताएं कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं जब कभी किसी मीटिंग में होता हूँ तो उस सब्जेक्ट को छोड़ मैं दूसरी बातें सोचने लगता हूँ। कभी मैं टीवी देख रहा होता और क्या वहाँ हो रहा है वो पता नहीं, मैं दूसरे ख्यालों में चला जाता हूँ। तो इस तरह की जो व्याधियाँ हैं उस पे आपको चर्चा करनी चाहिए। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए और वहाँ पर आप बताइए कि मुझे ये ऐसे ऐसे समस्याएं उत्पन्न होती है, तभी जाकर आपको एक अच्छी दवा का चयन करेंगे आपके डॉक्टर और आपको जब देंगे तो आप कंप्लीट रूप से आप स्वस्थ हो जाइएगा। आपकी जो नकारात्मक सोच है वो समाप्त हो जाएगी और एक अच्छे ऊर्जा के साथ आप अपना काम कर पाएंगे। बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस महिलाओं को होती है। बहुत ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग, निगेटिव सोच मन के अंदर उनके अंदर उत्पन्न होती रहती है। कोई भी बात को लेके अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो वो बहुत तरह की बातें सोचेंगी, जैसे किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा देखा था, ऐसा सुना था, ऐसा बहुत बातों पर वह विचार करने लगती है। कभी घर के किसी मेंबर ने कुछ बोल दिया तो वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटती रहती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छी और कारगर दवाई होती है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर हम उस स्थिति में देते हैं जब सामने वाले को कोई बात बोला गया है और वह बहुत ही नकारात्मक सोच रखता है, और या महिला है, फीमेल है, ये फीमेल पे ज़्यादा यह अच्छा काम करता है नेट्राम्यूर। उस स्थिति में वो महिला बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगती है, अपनी काम को करती रहती है, लेकिन वह अकेले जाकर वह रोती है और बहुत ही नेगेटिव थॉट के साथ बैठी रहती है, बहुत देर देर तक सोचती है। अगर कोई व्यक्ति उनसे कुछ बोलता है तो उसका जवाब वो नहीं देती और बहुत ही गुस्सा करती है। ऐसी स्थिति में नेट्राम्यूर बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। अगर महिला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ी सी बात पर वो रो पड़ती है, कोई भी बात अगर उनके दिमाग में आया या कोई उन्हें कुछ बोला तो तुरंत ही वह रोना शुरू कर देती है, बहुत ही भावनात्मक होती हैं और थोड़े से सहानुभूति से वह मान भी जाती है। अगर ऐसी स्थिति हो और वह हमेशा निगेटिव सोच में बैठी रहती हैं तो ऐसी स्थिति में पल्सिटला उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी दवा हो सकती है। अगर उनका जो ऋतुस्राव है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उस स्थिति में भी पल्सिटला उनको बहुत ज़्यादा फायदा करती है। अब बात करते हैं सिपिया की। सिपिया की भी जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, थोड़ी सी बात में रोने लगती हैं, अपनी तकलीफ़ों को बार बार रिपीट कर कर सोचती हैं, बार बार कि मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या होगा।
कल जाकर क्या होगा, मुझे कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ गई। तो इस तरह की सोच रखती है। कोई बात कुछ बोला तो वो रोने लगती है। लेकिन पल्सिट्ला और सीपिया में फर्क यही है कि सीपिया की जो पेशेंट होती है सहानुभूति पसंद नहीं करती, सहानुभूति देने से वो उखड़ सी जाती है। लेकिन पल्सिट्ला की जो पेशेंट होती है वो सहानुभूति बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और निगेटिव थॉट पल्सिट्ला में भी है, सीपिया में भी है और नैट्रम म्यूर में भी है। नैट्रम म्यूर की जो सोच नकारात्मक सोच के साथ गुस्सा की भावना ज़्यादा होती है, लोगों से कम बोलने की बात होती है, वह जब भी रोती है तो अकेले में जाके रोती है। लेकिन पल्सिट्ला की जो मरीज होती है उसे ये नहीं पता कि मैं अकेले में रोऊं या सामने में। जैसे ही कोई बात बोला उन्हें चुभ जाती है, उन्हें दिल में लग जाता है और तुरंत रोना शुरू कर देती है। सीपिया की भी मरीज तुरंत रोना शुरू करती है, लेकिन सीपिया की मरीज सहानुभूति पसंद नहीं करती और पल्सिट्ला की मरीज जो होती है सहानुभूति पसंद करती है। तो तीनों दवाई महिलाओं को ज़्यादा असर करती है, लेकिन तीनों में अंतर है। इसके अलावे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग एंजाइटी, स्ट्रेस व बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट के साथ अगर कोई व्यक्ति हो तो मैं सर्वप्रथम अर्जेंटम नाइट्रिकम देती हूँ। अर्जेंटम नाइट्रिकम उस स्थिति में भी देती हूँ जब कहीं जाना हो और जाने के ख्याल से उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ता हो। अगर कोई बच्चा है, कोई स्कूल या कॉलेज जाने वाले, तो उन्हें भी जब स्कूल या कॉलेज जाने का टाइम आता है तो बहुत बार बार यूरिन पास के लिए, स्टूल पास के लिए बाथरूम की तरफ भागते देखा गया है। तो ऐसे मरीजों को अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा कार्य करता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे थॉट के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद है। जब व्यक्ति अगर किसी ऊंची जगह में हो और ऊंची जगह से जब नीचे की तरफ झांकता हो, देखता हो, तो उन्हें लगता है कि कहीं मैं कुदक तो नहीं जाऊं, मैं छलांग तो नहीं लगा दूं, मैं नीचे अगर गिर गया तो क्या होगा। इस तरह के अनाप शनाप ख्यालों से वो भरे रहते हैं। अगर किसी गली से गुजर रहे हो तो दोनों साइड अगर घर मकान बना है तो उनकी दीवारें गिर जाएगी मुझ पर, ऐसा फील करते रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि ऐसे रोगी बहुत ही अनाप शनाप ख्यालों से जूझते हैं, तो उन्हें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और इस स्थिति में ऑरम मेटालिकम भी बहुत अच्छा फायदा करता है। जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके फैमिली वाले उनकी कोई वैल्यू ही नहीं करते, उन्हें ध्यान ही नहीं रखते, उनका ख्याल ही नहीं करते, उनकी बातों को मानते ही नहीं। अगर ये थॉट किसी व्यक्ति के अंदर आया है और इस तरह के वो नकारात्मक सोच वाले हों और हमेशा लोगों से अलग होना चाहें, उन्हें लगता है कि सामने वाला जो है मेरी ख्याल नहीं कर रहा, मेरा केयर नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। यह व्यक्ति अक्सर इस तरह के नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हैं। इसकी वजह से वो बहुत तरह की बातें सोचने लगते हैं। और ऐसे मरीजों में देखा गया है कि इस तरह के जब नकारात्मक सोच रखते हैं या नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं तो उनकी जो ब्लड प्रेशर हाई होने लगती है और रात भर वो अकेले लेट कर सोचते रहते हैं, तो उन्हें नींद की भी समस्या होने लगती है, इंसोम्निया की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को ऑरम मेटालिकम 200 की मात्रा में लेनी चाहिए, सुबह, दोपहर व शाम। कुछ दिनों तक प्रयोग करेंगे ऑरम मेटालिकम को तो ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं और उसके साथ साथ जुड़े हुए बहुत तरह की समस्याएं भी ठीक हो जाती है। जैसे कि अगर नकारात्मक सोचते हुए अगर कोई व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या उन्हें नींद न आने की समस्या होती है, तो यह सब समस्या चली जाती है। अगर आप 9-10 बजे सोते हैं तो आप 8 या 7 बजे आप 4 बूंद ले लीजिए ऑरम मेटालिकम, आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया और नींद भी सुकून की आती है।
आपके मस्तिष्क में जो स्ट्रेस भरा रहता है वो भी शांत हो जाता है। तो ऑरम मेटालिकम उस कंडीशन में लेनी चाहिए जब व्यक्ति के अंदर यह पॉइंट हो कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। अगर इस तरह की स्थिति किसी भी मरीज के अंदर आ रही है तो ऑरम मेटालिकम वैसे लोगों को अवश्य देनी चाहिए। ऑरम मेटालिकम उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा लाभ करता है जब आप नकारात्मक सोच के बाद आपके मस्तिष्क में माइग्रेन जैसी व्याधि आ जाए, आपका सिर एकदम से फटा जा रहा हो, सीवियर पेन हो, आपको लग रहा हो कि आपके माथे पर हथौड़े से, हैमर से पूरा मारा जा रहा है, ऐसी अगर स्थिति बनती है तो आप ऑरम मेटालिकम 200 ले सुबह दोपहर और शाम। लेकिन अगर आपको सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तो आप ऑरम मेटालिकम 30 की 10-10 मिनट के अंतराल पर 3 बार आप दवा को ले। आप देखिएगा कि आधे पौन घंटे में आपका पूरा दर्द समाप्त हो जाएगा और आप एकदम शांत हो जाएंगे। अगर कभी भी स्ट्रेस के बाद माइग्रेन होता है तो ऑरम मेटालिकम आवश्यक रूप से देनी चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर करें अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, तथा कमेंट करें और जानने की कोशिश करें कि आपको क्या समस्या है और उसका निदान क्या हो सकता है। स्ट्रेस और निगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच के प्रति तो बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं जिसे मैं अभी पूरा बता नहीं पाऊंगी। मैं आगे फिर से बताऊंगी कि निगेटिव थॉट को कैसे ठीक किया जाए, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, और भी मैं वीडियो इस पर बनाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना तो आवश्यक पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप सबसे पहले मेरी जानकारियों को देख पाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।